नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बाबा सिद्दीकी मुंबई के पूर्व विधायक, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के नेता, इनकी बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमारा सवाल यह है कि हत्या के पीछे जिस गैंग का नाम लिया जा रहा है, क्या उसी का हाथ है या कहानी बनाई जा रही है ताकि हत्या के बाद ध्यान कहीं और चला जाए और मीडिया में बिश्नोई गैंग को लेकर सनसनीखेज कहानियां बनने लग जाएं। और अगर यही कहानी सही हो सकती है तो फिर मई 2022 में पंजाबी के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी इस गैंग का नाम आया है। यह गैंग कैसे सक्रिय है? इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली थी मुंबई में, तो इस गैंग का नाम आया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक विधायक की हत्या हुई है और गोदी मीडिया के चैनलों पर लॉरेंस बिश्नोई की कहानियां चल रही हैं, क्योंकि एक गैंगस्टर को लेकर कितने ही रस पैदा किए जा सकते हैं। ढैन ढैन धूम धाम का संगीत बैकग्राउंड में लगाकर आपकी आंखों को चकित किया जा सकता है। और इसी के बीच यह सवाल भी गायब कर दिया जाएगा कि एनकाउंटर वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार एक गैंगस्टर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? आखिर उसका तंत्र इतना मजबूत कैसे है कि जेल में रहते हुए किसी को भी उड़ा देता है या किसी हत्या के पीछे उसका नाम आ जाता है। एक बेआवाज शख्स और 2 बच्चियों के साथ कथित यौन हिंसा के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर जब कई सवालों से घिरा, तब महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थक उन्हें सिंघम बताने लगे। मुंबई में इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए कि फडणवीस के यहां फैसला इस तरह से होता है। लेकिन उन्हीं के सहयोगी दल के पूर्व विधायक की हत्या हो गई है। क्या ऐसी कोई कहानी नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, इंस्पेक्टर की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था, एक सिपाही को घायल कर चुका था और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 हफ्ते पहले सिंघम और एनकाउंटर राज का चेहरा बनाए जा रहे देवेंद्र फडणवीस क्या ऐसी कोई धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं या किसी को ललकार रहे हैं? मैंने कहा था पहले, मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे। अभी गुजरात की जेल में बंद कोई इतना ताकतवर हो सकता है? उसका गैंग इतना फैल चुका है कि सारी एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही हैं। यूपी में माफिया के नाम पर जेल में बंद अपराधियों को दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लाया गया। गोदी मीडिया के तमाम कैमरे लगाकर दिन रात लगातार चैनलों पर दिखाया गया, माहौल बनाया गया कि यह होती है सरकार। वो सारे कैमरे अब कहां हैं? गोदी मीडिया के दौर में क्या सच है, इसे पता लगाने का कोई कंपटीशन आपस में नहीं है। क्राइम रिपोर्टर ही बेहतर बता सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की कहानी वही है जो बताई जा रही है या कुछ और है जो नहीं बताई जा रही है। क्या इस हत्या के पीछे महाराष्ट्र चुनाव में शौक पैदा किया जा रहा है, जैसे हरियाणा चुनाव के समय तिरुपति के लड्डू के विवाद ने शौक पैदा कर दिया, लोग चुनाव छोड़कर उसी की चर्चा में लग गए?
एक और चीज की कमी नजर आ रही है। यही घटना अगर बंगाल में हो गई होती, माफिया वहां की जेल में होता, तो आप देखते गोदी मीडिया, आईटी सेल और तथाकथित स्वतंत्र आवाजों का सिस्टम कितना एक हो जाता। मुंबई में ऐसी कोई मांग नहीं, बस कहानी चलाई जा रही है ताकि कहानी में ही एक विधायक की हत्या की खबर खो जाए। शनिवार की रात बांद्रा वेस्ट से 3 बार के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबा सिद्दीकी शनिवार को बांद्रा स्थित अपने बेटे और कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से रात 9:15 बजे निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जब 3 आरोपियों ने उन्हें घेरा और 6 राउंड की गोलियां चलाईं। हमले के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार रात संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को रखा गया था। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी, और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था, और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिसर्सिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की, और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया, और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। तो किधर वो बुलेट्स किधर लगी? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी, और वो आर पार गई थी, और वो छाती पे थी। बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस में थे। इसी साल फरवरी में अजीत पवार की एनसीपी में आ गए। उनकी मौत पर अजीत पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बाबा सिद्दीकी के निधन से एनसीपी को गहरा सदमा लगा है। मैंने अपना सालों पुराना दोस्त खो दिया है। हम सब इस हादसे से आहत हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक हादसा नहीं है, बल्कि एक बेहद निजी क्षति है जिसने हम सबको झकझोर दिया है। मेरी सबसे मांग है कि इस भयावह घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे के दर्द का इस्तेमाल करने का समय नहीं है। अभी हमारा सारा ध्यान इस पर होना चाहिए, न्याय कैसे मिले। जब तक इसके जिम्मेदार लोगों का हिसाब नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, बाबा सिद्दीकी का निधन चौंकाने वाला और दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने की गवाही देती है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। अगर इसी तरह की हत्या दूसरे राज्य में हुई होती तो क्या अजीत पवार कहते कि राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए? अपने पुराने दोस्त की हत्या को लेकर वे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? शनिवार से लेकर आज तक थ्योरी ही चल रही है। कोई कह रहा है बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे, इसलिए गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने कथित रूप से उनकी हत्या कर दी। कोई मुंबई में चल रहे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर आपसी झगड़े की कहानी बता रहा है। एसआरए प्रोजेक्ट के तहत झुग्गियों को तोड़कर ऊंची इमारतें बननी हैं, जिसके कुछ फ्लैट झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेंगे और बाकी बेच दिए जाएंगे। मुंबई में रियल एस्टेट को लेकर गैंग वॉर पुरानी बात हो चुकी है। यहां का कारोबार अब इतना परिपक्व तो हो ही गया है कि सबको अपना हिस्सा लेना पता है, और अपना दायरा भी। ज्यादातर एक ही पाले के लोग भी हैं। अब पुलिस की जांच से ही पता चलेगा कि इस थ्योरी में कितना दम था, या आगे चलकर 20-50 हजार के लिए हत्या करने वालों की गरीबी पर सारा दोष मढ़कर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, इस घटना को भूल जाएंगे। गोदी मीडिया के पन्नों पर 90 के दशक के दौरान मुंबई में होने वाले गैंग वॉर की कहानी छापी जा रही है, ताकि पन्ना भर जाए और लगे कि विधायक की हत्या का सच जानने के लिए मीडिया लगा हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट से हत्या की कहानी में सनसनी किसी तरह लौटती रहे। बस किसकी जवाबदेही है, यह सवाल बार बार न लौट कर आए।
क्या गुजरात के साबरमती जेल में हत्या, ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग, वसूली जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहे लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की साजिश रची? क्या वाकई वो इतना ताकतवर है कि जेल में रहने के बावजूद वो सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवा देता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दे देता है? मुंबई पुलिस ने तो इतना ही बताया कि 2 आरोपी फरार हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार हरियाणा के रहने वाले 23 साल के गुरमैल सिंह, उत्तर प्रदेश के रहने वाले 21 साल के धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम, इन तीनों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला किया। 6 गोलियां चलाने वाला शिव कुमार गौतम फरार है। ये तीनों आरोपी 2 सितंबर से ही मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए के मकान पर रह रहे थे और हर रोज बांद्रा आकर बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी किया करते थे। दशहरे की शाम बाबा सिद्दीकी ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकलकर सड़क के किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे। उनके साथ हर समय एक पुलिस अधिकारी रहता है। उस समय एक देवी की मूर्ति को भी विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। सड़क पर बहुत भीड़ थी। जब आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी को अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखा, तब उन्होंने कथित रूप से स्मोक बम का इस्तेमाल किया और हमला कर वहां से भाग गए। तभी दशहरे के चलते सड़क किनारे तैनात किए गए पुलिस के अधिकारियों ने गोली की आवाज सुनी और 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रहे। इससे अभी तक यह जवाब नहीं मिला कि बाबा सिद्दीकी को किसने मरवाया और क्यों। इसके बाद भी यह सवाल अधूरा है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर हैं। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीज़ों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। मुंबई पुलिस फिलहाल इसकी भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या को लॉरेंस बिश्नोई ने ही अंजाम दिया है। क्या बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ अच्छे संबंध के चलते उन्हें मारा गया? इस थ्योरी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां सामने आई हैं वो भारत के युवाओं की कहानी भी अलग से कहना चाहती हैं। पुलिस सूत्रों की तरफ से मीडिया में यह कहानी चल रही है, 4 लोग हत्या में शामिल हैं, इन्हें 50-50 हज़ार रुपए दिए गए। जिन आरोपियों ने इस हत्या को अंजाम दिया वो पंजाब की जेलों में एक साथ रह चुके हैं और तभी से एक दूसरे को जानते हैं। यूपी और हरियाणा से इनके तार निकले हैं। एक आरोपी के परिवार वालों ने कहा कि उसे तो कब का परिवार से बेदखल कर दिया गया है। यह कहानी अतीक अहमद की हत्या से मिलती जुलती लगती है। जब पुलिस की मौजूदगी में उन पर गोली चलाई जाती है, कुछ दिनों के बाद किसी लवलेश तिवारी को सामने लाया जाता है। उसके परिवार ने भी कहा उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं, वह अतीक की हत्या से 1 हफ्ता पहले ही घर आया था, ड्रग एडिक्ट है वगैरह वगैरह। एक और आरोपी निकला मोहित उर्फ सनी, उसके परिवार ने भी कहा कोई लेना देना नहीं घर बार से। तीसरा आरोपी अरुण मौर्य, वो बचपन में ही घर से भाग गया था। अमर उजाला ने उस समय रिपोर्ट किया कि उसके पिता गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। इन दोनों हत्याओं में पकड़े गए आरोपियों की कहानी कितनी मिलती जुलती है। बाबा सिद्दीकी और अतीक अहमद की हत्या में शामिल उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो युवा पकड़े गए हैं, उन सभी की कहानी एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती लगती है। क्या ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं? जैसे बदलापुर यौन हिंसा मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के समय कहानी बनाई गई। पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठे। कई बार इन कहानियों को सुनकर लगता है पर्दे के पीछे से खेल रचने वालों के पास कोई नई कहानी नहीं है। एक ही कहानी पर इतने साल से अलग अलग तरीके से गेम कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तब भी आरोपियों ने इसी तरह किराए में घर लेकर मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर रेकी की थी। अप्रैल महीने में सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोली चल गई। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से मुलाकात भी की और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद शिंदे का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। पूरी जड़ तक
ये केस जानी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से ऐसी हिम्मत मुंबई में किसी के ऊपर ना करे, ऐसा पुलिस कार्रवाई। सर, अंडरवर्ल्ड एक तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन क्या इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग फिर से एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भरने की कोशिश इस तरह से कर रहा है? कैसे इस पे लगाम लगेगी? इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग बिल्कुल। ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है। और या ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। अप्रैल से अक्टूबर आ गया, कुछ हुआ नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अगर इस हत्या में शामिल है तो बता रहा है कि शिंदे का भाषण केवल हेडलाइन के लिए रहा होगा। गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का कुछ भी नहीं हुआ। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप उस पर लगा। उसके बाद गुजरात की जेल में उसे भेजा गया क्योंकि अगस्त 2023 में ड्रग्स स्मगलिंग के एक मामले में उसकी हिरासत गुजरात एटीएस को दे दी गई और बिश्नोई को साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कितनी बार बिश्नोई को गुजरात की जेल से मुंबई लाकर पूछने की कोशिश की और सफलता उसमें क्यों नहीं मिली? उन्होंने इससे पहले यानी अप्रैल के बाद से कितनी बार इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या बयान दिया है? मिड डे के सीनियर क्राइम रिपोर्टर फैजान खान की रिपोर्ट पढ़िए। बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के हत्या के संदिग्ध मास्टरमाइंड और सलमान खान के घर के बाहर जो गोलीबारी हुई उस मामले में मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अपनी हिरासत में नहीं ले पाई है और ना पूछताछ कर सकी है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। फैजान खान ने लिखा है कि पिछले साल अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, उसी के कारण बिश्नोई का मुंबई ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। आदेश के अनुसार बिश्नोई को अगस्त 2024 तक साबरमती जेल से दूसरी जेल में नहीं भेजा जा सकता था। अगस्त के बाद यह रोक खत्म होने वाली थी, लेकिन अब पता चला है कि सीआरपीसी की धारा 268 के तहत प्रतिबंध कुछ और महीनों के लिए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आगे की कार्रवाई में देरी हो रही है। अपराध शाखा ने कहा है कि वे लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत प्राप्त करने या साबरमती जेल के अंदर उसका बयान दर्ज करने सहित सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहे हैं। बिश्नोई पर पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मुंबई में पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं, जिनमें हत्या, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी, हत्या का प्रयास और जबरन वसूली शामिल है। क्या यह आदेश बिश्नोई को मुंबई पुलिस के हवाले करने से बचा रहा है? फडणवीस को ही मांग करनी चाहिए कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए और लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस के हवाले किया जाए। सवाल है कि गुजरात की जेल में रहकर क्या कोई इतना ताकतवर हो सकता है? फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गुजरात की सरकार क्या कर रही है? पंजाबी के इतने लोकप्रिय गायक की हत्या में नाम आया और अब मुंबई के विधायक की हत्या में नाम आ रहा है। क्या लॉरेंस का कोई इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक यह गिरोह किसी को भी टारगेट कर सकता है और इसे लेकर कोई गृहमंत्री अमित शाह से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री तक से सवाल भी नहीं करेगा। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या लॉरेंस का इस्तेमाल किसी की हत्या कराने में कोई कर रहा है? क्या यह सरकारी हत्या है? तुषार गांधी ने भी ट्वीट किया है। कई लोगों ने इस सवाल को उठाए हैं। उनका मानना है कि लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल बाद में किया जा रहा है ताकि हत्या के कारणों और असली हत्यारे से लोगों का ध्यान हट जाए। इस घटना से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने की कोशिश भी लगती है। इसे लेकर एक ही चर्चा नहीं होगी, इसके पीछे और भी चर्चाएं पैदा की जाएंगी जिसका पता आपको नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान का नेशनल सिलेबस व्हाट्सएप में चलाया जाएगा। महाराष्ट्र में विधायक की हत्या के बाद क्या किसी ने जंगल राज लिखा?
किसी राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, केवल देखा मत कीजिए, पता भी किया कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।